हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 25 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जा रहा है। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 41 खेला जाएगा। बात करूं हैदराबाद और बेंगलुरु कितना मैच खेल के आ रहे हैं अभी टोटल। हैदराबाद 7 मैच खेली है, 5 जीती है और 2 हारी है हैदराबाद। बेंगलुरु की बात करूं तो 8 मैच खेली है, जिसमें से एक ही मैच जीत पाई है, अभी 7 मैच हारी है बेंगलुरु। टाटा आईपीएल में सबसे लो पोजीशन पे है बेंगलुरु। अब बात करूं वेन्यू की, ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। हैदराबाद के होम ग्राउंड पे मैच होगा। हैदराबाद वैसे ही सबसे हाईएस्ट स्कोर रन बनाने वाली टीम है इस 2024 आईपीएल में। पिच रिपोर्ट की बात करूं हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की, तो यहाँ पे हैदराबाद और मुंबई का एक मैच हुआ था। पहला मैच इस ग्राउंड पे हुआ था, तो हैदराबाद ने बैट फर्स्ट करके 277 रन बनाई थी। 3 ही विकेट गिरा था हैदराबाद का। एमआई खेलने आए थे, 246 से भी बना दी थी, लेकिन 5 विकेट गिर गया था और हैदराबाद 31 रन से जीत गया था ये मैच। उसके सबसे टॉप की पिक कौन थे? हैदराबाद की टीम से जो पहला मैच हुआ था उसमें टी हेड 62 रन की पारी खेले थे, अभिषेक शर्मा 63 रन की पारी खेले थे, मार्करम 42, क्लासन 80 रन बनाए थे। तो ये इनके 4 टॉप के बैट्समैन हैं जो हर फॉर्मेट में चल रहे हैं, यही रन बनाते हैं। इसमें से अगर जैसे मार्करम का थोड़ा सा है, जल्दी आउट हो जाते हैं, नहीं तो टी हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन ये तो अच्छा खासा रन बनाते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आए हैदराबाद, तो उसके सबसे टॉप के पिक यहाँ पे कौन थे? पैट्स कमिंस और जयदेव उनड़कट। हैदराबाद अगर यहाँ पे सेकंड इनिंग बॉलिंग करेगी तो ये 2 प्लेयर जरूर लेके चलना, पैट्स कमिंस और जयदेव उनड़कट को। इनका रिकॉर्ड दोनों का बहुत अच्छा है। 2 विकेट ले गए थे पैट्स कमिंस, 2 विकेट ले गए थे जयदेव उनड़कट। ये पहला मैच हुआ था जब मुंबई के साथ। उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ तो यहाँ पे सीएसके ने बैट फर्स्ट किया, 165 रन बनाए, 5 विकेट गिर गया सीएसके का। फिर हैदराबाद ने 6 विकेट से मैच जीत गया था, 166 रन बनाए गए, 4 ही विकेट गिरा हैदराबाद का। अब उस टाइम पे इसी ग्राउंड पे टॉप के पिक कौन थे? अभिषेक शर्मा 37 रन बनाए थे, और उसके बाद एडम मार्करम 50 रन की पारी खेले थे। अब ये 2 बंदे चले थे उस टाइम पे जब सेकंड मैच हुआ था सीएसके के साथ। देखो अब इसमें 2 बंदे आउट हुए थे जल्दी, यही समझना है। अब उसमें 2 बंदे कौन आउट हुए थे? टी हेड और क्लासन। ये 2 बंदे जल्दी आउट हो गए। उसमें रन कौन बनाता है? अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम। आपके सामने रिकॉर्ड है ये, अभिषेक शर्मा, उसके बाद एडम मार्करम, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इनके जो 4 बैट्समैन है ना, ये जो 4 बैट्समैन है, टी हेड, अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, क्लासन, ये 4 बैट्समैन है। अगर 2 फ्लॉप होते हैं ना तो 2 रन अच्छा खासा रन बना के चले जाएंगे। और उसके बाद 1-2 और हैं, अब्दुल समद हैं, और भी हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 4 तो इनकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इसमें से 2 आउट हुआ तो 2 कम से कम चलेगा। आपके सामने ये आंकड़ा है, ये सामने आंकड़ा है। यहाँ पे अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम ने जिता दिया था। और उसके बाद हैदराबाद ने जब बॉल फर्स्ट किया था, जयदेव उनड़कट 1 विकेट ले गए थे। बेस्ट क्यों लिखा हूँ यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने रन कम दिया था। 4 ओवर में 1 विकेट मिला था, लेकिन रन कम दिए थे। टी नटराजन 1 ही विकेट ले गए थे, लेकिन इनको रन मार बहुत पड़ी थी। पैट्स कमिंस बेस्ट इसलिए लिख दिया हूँ कि इनको भी 1 ही विकेट मिला था बॉल फर्स्ट में, लेकिन इन्होंने भी कम रन दिए थे, बहुत कम, 4 ओवर में बहुत कम रन। और भुवनेश्वर कुमार 1 विकेट ही मिला था इनको, ये भी बहुत कम रन दिए थे। ये बॉल फर्स्ट है। जब बॉल फर्स्ट किए थे भुवनेश्वर कुमार 1 विकेट ले गए थे, पैट्स कमिंस, टी नटराजन, जयदेव उनड़कट, ये चारों फास्टर 1 विकेट ले गए थे। लेकिन इसमें टॉप की पिक है जो जयदेव उनड़कट हैं, पैट्स कमिंस है, भुवनेश्वर हैं, क्योंकि इन्होंने 1 ही विकेट ले गए थे, लेकिन रन बहुत कम दिए थे, 20 रन 25 रन ऐसे दिए थे, 18 रन। तो ये है इनका। अब ये टी नटराजन थोड़ा ज़्यादा महंगे पड़ गए थे, 44-45 रन दे दिए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद ये 2 रन बनाए थे, और इनको आउट किया था दीपक चहल, आउट किए थे अभिषेक शर्मा को। ये फास्टर पे ज़्यादा आउट होते हैं। अब बात करूँ हेड टू हेड की, जो आपस में इनका एक मैच हुआ है। ये मैच हुआ था 15 अप्रैल 2024 को। ये मैच हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, बेंगलुरु को होम ग्राउंड पे।
तो इस ग्राउंड पे हैदराबाद बैट फर्स्ट करके 287 रन बनाया था, 3 ही विकेट गिरा था हैदराबाद का। आरसीबी 262 बनाई थी, 7 विकेट गिर गया आरसीबी का। और उसके की प्लेयर कौन थे जो आपस में खेलते हैं, की प्लेयर कौन थे? अभिषेक शर्मा 34 रन बनाए थे, इनको कौन आउट किया था? रजत टोपली किए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फास्टर पे फंसते हैं, मैंने पहले बोल दिया था। और उसके बाद टी हेड 102 रन बनाए थे, यहाँ पे इनको लौकी फर्गूसन आउट किए थे, लेकिन ये स्पिनर पे ज़्यादा आउट होते हैं। फिर उसके बाद क्लासन को आउट किए थे लौकी फर्गूसन, जब हेड टू हेड में मैच हुआ था आपस में, तो याद रखना। लेकिन रन बहुत बनाए थे, तब लौकी फर्गूसन आउट किए थे। टी हेड 102 रन बनाए थे, क्लासन 67 रन की पारी खेले थे, लौकी फर्गूसन आउट किए थे, फिर लौकी फर्गूसन आउट किए थे। तो अगर यहाँ पे आरसीबी के लौकी फर्गूसन को खिलाया जाएगा तो ये जान लेना कि टी हेड और क्लासन को लौकी फर्गूसन आउट करते हैं। हो सकता है रन ना बनाने दें, शुरुआत के ओवर में दे दिया जाए तो आउट कर दें। तो ये हो सकता है वो इन्होंने ही रन इतना बनाए, फिर लास्ट में यही विकेट ले जाएं, लास्ट को ओवर करने 18-19वां ओवर। तो ये मैच है, ये कभी हो सकता है पहले ओवर में आउट कर दें, हो सकता है लास्ट के ओवर में आउट करें। तो ये मैच है, क्योंकि जो टॉप के बॉलर होते हैं उनको थोड़ा रोक दिया जाता है। वो आपके सामने मैंने अभिषेक शर्मा का बोल दिया हूँ कि फास्टर पे थोड़ा फंसते हैं, और टी हेड थोड़ा स्पिनर पे फंसते हैं, क्योंकि इनको ओवरऑल निकाला हूँ तो स्पिनर पे थोड़ा फंसते हैं। लेकिन यहाँ पे लौकी फर्गूसन दोनों को आउट किए हैं। एडम मार्करम नॉट आउट थे, अब्दुल समद नॉट आउट थे, पैट कमिंस 3 विकेट ले गए थे सेकेंड इनिंग में। अब ये मार्करम और अब्दुल समद बहुत कम बॉलों में इन्होंने इतना रन बनाया था, 32 रन बनाए थे, 37 रन। पैट्स कमिंस का मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हैदराबाद में, ये तो चिन्ना स्वामी बेंगलुरु का स्टेडियम है, लेकिन हैदराबाद के भी ग्राउंड पे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बोल्ड सेकंड में पैट्स कमिंस बेहतरीन करते हैं, 2 से 3 विकेटें ले जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे भी बोल्ड सेकंड में 3 विकेटें मिली हैं। बोल्ड फर्स्ट में नहीं, लेकिन बोल्ड सेकंड में पैट कमिंस बेहतरीन रहेंगे। चाहे जो भी टीम बनाना, बोल्ड सेकंड में अगर बोल्ड सेकंड करती है, बैट फर्स्ट करती है हैदराबाद, बोल्ड सेकंड में आजमाना। बोल्ड फर्स्ट में तो मैं नहीं कहूँगा इनको प्रेफर करने के लिए, लेकिन बोल्ड सेकंड में मैं हमेशा कहूँगा इनको रखना, पैट्स कमिंस को। और उसके बाद आरसीबी के जो की प्लेयर थे, जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, विराट कोहली 42 रन की पारी खेले थे, इनको कौन आउट किया था? मार्कंडे। फाफ डुप्लेसी 62 रन बनाए थे, इनको कौन आउट किया था? पैट्स कमिंस। और उसके बाद रजत पाटीदार को कौन आउट किया था? मार्कंडे किए थे, क्योंकि 9 रन बनाए, इनको मार्कंडे आउट कर दिए। दिनेश कार्तिक 83 रन की पारी खेले थे, बहुत ताबड़तोड़, इनको कौन आउट किया था? नटराजन। अनुज रावत 25 रन की पारी खेल के गए थे। ये है आरसीबी के टॉप की पिक। 5 प्लेयर हैं जो पाँच में से एक माना जाए तो रजत पाटीदार तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन इसमें विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और उसके बाद दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, ये 4 प्लेयर आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं, जो हेड टू हेड में जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। विराट कोहली का ठीक है, फाफ डुप्लेसी का अच्छा है, दिनेश कार्तिक का अच्छा है, और अनुज रावत का। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में विराट कोहली का शतक है, बता रहा हूँ मैं। जब T20 मैच हुए हैं, ये टाटा IPL की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर जो कंट्री का मैच होता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में विराट कोहली का शतक है यहाँ पे। अब इनके खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बेहतरीन पारी है विराट कोहली का इस ग्राउंड पे, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब इनके खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक टीम के आपके कैप्टन बन सकते हैं। इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, जिस ग्राउंड पे मैच होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा है तो लेके चलना। अब बोल्ड सेकंड में पैट्स कमिंस जरूर लेके चलना इस ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे बोल्ड सेकंड में पैट्स कमिंस जरूर लेके चलना। अब बात करूं सनराइजर हैदराबाद का जो स्कोर है, अभिषेक शर्मा, टी हेड, एडम मार्करम, क्लासन, ये 4 प्लेयर सब रखेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं रखेगा, सब रखेंगे, सबकी टीम में रहेंगे। अब इसमें आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक, जैसे मान के चलना यहाँ पे टी हेड जल्दी आउट हो गए, सपोज मानो अभिषेक शर्मा नहीं हुए, टी हेड आउट हो गए, फिर उसके बाद मार्करम आते हैं, मार्करम भी चलता बने हिटिंग के चक्कर में, तो ये आपके 2 प्लेयर आउट हो गए, तो आपके भरपाई रन कौन बनाएगा? तब रन कौन बनाएगा? जैसे अभिषेक शर्मा रुके पड़े हैं, लगातार 2 विकेट गिर गए, टी हेड, एडम मार्करम, फिर आपका मेन प्लेयर कौन है? नीतीश रेड्डी और क्लासन। फिर ये आपके 3 हैदराबाद के ये 3 रीढ़ की हड्डी हैं, कौन? अभिषेक शर्मा, क्लासन और नीतीश रेड्डी, ये आपको रन बना के दे के आएंगे, ये 3 प्लेयर। फिर उसके बाद उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा करना होगा तो यहाँ पे अब्दुल समद भी हैं, लेकिन शहबाज अहमद भी हैं,
क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 59 रन की पारी खेली थी, बहुत ताबड़तोड़ खेले थे। तो ये भी कभी कभी रन मार देते हैं, शहबाज अहमद भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद अब्दुल समद भी हैं, लेकिन उतना तेज़ नहीं, लेकिन जितना मारते हैं शहबाज अहमद। और नीतीश रेड्डी, क्लासन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऊपर का टॉप ऑर्डर गिरा रहे हो, सपोज मानो आप ऊपर का टॉप ऑर्डर गिरा दिए यहाँ से, अभिषेक शर्मा, टी हेड, एडम मार्करम, 3 विकेटें गिरा दिए, तो आपके रन कौन बनाएगा? फिर नीतीश रेड्डी, क्लासन, सजाद अहमद, ये तीन प्लेयर आपके जाके हैदराबाद के रन बनाएंगे। ऐसा होगा नहीं कि तीनों गिर जाएंगे, हो सकता है कभी कभी हिटिंग के चक्कर में आउट हो जाएं। यहाँ पे जो ओपनर हैं सबसे ज़्यादा रखे जाते हैं अभिषेक शर्मा, टी हेड, एडम मार्करम, ये ज़्यादा, उसके बाद क्लासिन, ये 4 प्लेयर रखे जाएंगे। उसके बाद बोल्ड सेकंड में कौन आएगा? बोल्ड सेकंड में टी नटराजन, फिर उसके बाद पैट्स कमिंग, बहुत ज़्यादा अगर होगा मार्कंडे, मयंक मार्कंडे, ये 3 प्लेयर इधर रहेंगे, 3 उधर, 6 प्लेयर लेके चलना अगर आपको हैदराबाद स्ट्रॉन्ग दिखानी है तो। अब इसमें मेगा ग्रैंड लीग की पिक जो सबसे ज़्यादा रहेंगे नीतीश रेड्डी रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग की पिक में। इनकी परसेंटेज कम रहेगी और बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं, और मौका पड़ने पे देखो 64 रन पे खेले हैं, 37 रन की पारी खेले हैं, तो रन भी मारते हैं। अगर आपको लगेगा जल्दी आउट हो जाएंगे तो ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, आके ताबड़तोड़ रन बना दिए। अब बोल्ड सेकंड में पैट्स कमिंग, मयंक मार्कंडे और टी नटराजन बता रहा हूँ मैं आपको बोल्ड सेकंड में। अब बोल्ड फर्स्ट में आप भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनड़कट, इन दो को लेके चलना बोल्ड फर्स्ट में। बोल्ड सेकंड में जो आपको बताया पैट्स कमिंग, उसके बाद टी नटराजन, मार्कंडे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है। अब बात करूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो स्कोर है, फाफ डुप्लेसी को सब रखेंगे, विराट कोहली को सब रखेंगे, बिल जैक सब रखेंगे, कैनन ग्रीन, ये 4 प्लेयर इनके, ये 5वां आ जाएंगे दिनेश कार्तिक, ये 5 प्लेयर इनके ज़बरदस्त हैं। इन 5 प्लेयर में से अगर आपको लगेगा फाफ डुप्लेसी नहीं चलेंगे, तो विराट कोहली का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे अच्छा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, और इनके खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद बिल जैक, इन 2 को आप लेके चल सकते हो, विराट कोहली, बिल जैक। उसके बाद कैनन ग्रीन, 3 हो गए। और उसके बाद चौथा अगर आपको लगेगा बैट सेकंड में दिनेश कार्तिक रख सकते हो, बैट फर्स्ट में नहीं, बैट सेकंड में। अब इनके जो बॉलर हैं रेचर्ड टोपली, लौकी फार्गूसन, इन दो के अलावा मैं किसी को नहीं बोलूँगा रखने के लिए, क्योंकि मोहम्मद सिराज का एकदम रिकॉर्ड बेकार है। रेचर्ड टोपली ठीक है, उसके बाद लौकी फर्गूसन, 2 बॉलर को मैं बोलूँगा, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, इन 2 बॉलर को आजमा सकते हो आप आराम से। और उसके बाद बैटिंग से विराट कोहली, बिल जैक, कैनन ग्रीन, और उसके बाद बैट सेकंड में दिनेश कार्तिक, अगर आजमाना होगा तो आजमाना। बैट फर्स्ट में आप फाफ डुप्लेसी लेके चल सकते हो, 4 प्लेयर लेके चल सकते हो। रजत पाटीदार को मैं नहीं कहूँगा, अगर आप टॉप ऑर्डर गिरा रहे हो फटाक से, तब रजत पाटीदार को बोलूँगा आप रख सकते हो, नहीं तो अन्यथा आप विराट कोहली रहेंगे, बिल जैक रहेंगे, कैनन ग्रीन रहेंगे। और उसके बाद बैट फर्स्ट में तो दिनेश कार्तिक को नहीं बोलूँगा, बैट सेकंड में ये 3 लेके चलना इधर से। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेके चलना लौकी फार्गूसन और रेचर्ड टोपली, ये लेके चलना आपको 2 बॉलर। अगर आपको लगता है कि हैदराबाद हार जाएगी, आरसीबी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें से किसी एक बॉलर को और बढ़ा लेना जो आपके बहुत फेवरेट होंगे। अलजारी जोसफ को मौका मिल सकता है, लास्ट में हो सकता है कि अलजारी जोसफ खिला दिया जाए, तो ये रहेगा आपका। अगर आपको आरसीबी स्ट्रॉन्ग लग रही तब की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आरसीबी स्ट्रॉन्ग रहेगा तब। अब की प्लेयर की बात करूँ तो की प्लेयर महिपाल लोमरोल को आजमा लेना, और अनुज रावत, ये 2 प्लेयर आपके रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग की पिक, क्योंकि इन पे कम फोकस रहेगा। ये आके थोड़ा रन मार दिए, 35-40 रन मार दिए कम बॉलों में, तो ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, महिपाल लोमरोल, उसके बाद अनुज रावत। इन 2 पे थोड़ा फोकस रखना, ये 2 टीम बनाना, तो एक टीम में रोटेट कर लेना, क्योंकि इन दोनों पे सबकी नज़र कम रहेगी। तो इन दोनों पे 1-2 टीम बनाना, तो एक में रोटेट कर लेना। अगर आपको टॉप ऑर्डर गिरा के इनको किसी को रखना होगा, अगर ये आके पता लगा 10 बॉलों में आके 35-40 रन मार दिए, तो आपको मेगा ग्रैंड लीग में आपको सीधा फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब बात करूं हैदराबाद और आरसीबी की जो टीम है, आरसीबी की तरफ से रहेंगे दिनेश कार्तिक, रजत पाटीदार, बिल जैक, कैनन ग्रीन, ये आरसीबी की तरफ से रहेंगे। हैदराबाद की तरफ से रहेंगे क्लासन, टी हेड, अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, पैट्स कमिंग, टी नटराजन, मयंक मार्कंडे। क्यों रखा हूँ ये? अगर हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है तो उस बेहद पे बनाया हूँ कि टी हेड कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन रहेंगे अभिषेक शर्मा, इन दोनों का कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया हूँ।
उसके बाद ये आके 10-12 ओवर तक खेलेंगे, अच्छा रन बनाएंगे। फिर क्लासन आएंगे, फिर एडम मार्करम आके थोड़ा थोड़ा रन अच्छा खासा बना के जाएंगे। फिर उसके बाद जब सेकंड में बॉलिंग करने आएंगे, अगर आपको यहाँ लगता है कि रजत पाटीदार नहीं चलेंगे, विराट कोहली रख लेना, सिंपल यही करना है। दिनेश कार्तिक बैट फर्स्ट में नहीं, बैट सेकंड में रखना ही रखना है। बिल जैक रहेंगे, कैनन ग्रीन रहेंगे। और विकटें बैट सेकंड की, बॉल सेकंड हैदराबाद जब करती है तो बैट्स कमिंग टी नटराजन, मयंक मार्कंडे का, इन तीनों का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। तो इन तीनों से हमें विकेट चाहिए। अब ये तीन जो हैदराबाद की तरफ से ये चार प्लेयर से हमें रन चाहिए। आरसीबी की तरफ से दिनेश कार्तिक, यहाँ विराट कोहली रख सकते हो। उसके बाद बिल जैक, कैनन ग्रीन, क्योंकि बिल जैक भी बॉलिंग करते हैं, कैनन ग्रीन भी बॉलिंग करते हैं। तो दो इनसे अगर विकेटें नहीं जाएंगी तो इनको ज़रूर आजमाया जाएगा। ग्रीन तो करते हैं लेकिन बिल जैक को भी आजमाया जाएगा, हो सकता है कि विकेटें निकाल दें। तो इन दोनों को बॉलिंग पर्पज़ से रखा हूँ, बैटिंग से भी। अब इनकी जगह आप विराट कोहली रख लेना है। उसके बाद दिनेश कार्तिक रहेंगे। ये कम्बिनेशन बनाया हूँ जो हैदराबाद को फेवरेट मानते हुए, जिस हिसाब से हैदराबाद खेल रही है उस टाइप की कैप्टन इनको किया हूँ, वाइस इनको किया हूँ। अगर आपको वाइस लगता है कि वाइस आप मार्करम पे चले जाना है, क्लासिंग पे चले जाना है, कैप्टन टी हेड रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन क्लासिंग, क्योंकि दोनों तेज़ी से मारते हैं। अगर आपको लगेगा ये दोनों नहीं चलेंगे तो कैप्टन अभिषेक शर्मा, वाइस कैप्टन एडम मार्करम, ये भी कर सकते हो। अब जो दूसरी टीम है, अगर आरसीबी को आप फेवरेट मान रहे हो तो आरसीबी को फेवरेट मानने का मतलब विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी का चलना जरूरी है। ये कैप्टन वाइस कैप्टन बिल जैक और ग्रीन, उसके बाद लक्की फर्गूसन, सिराज और यश दयाल। और यहाँ पे आपको यश दयाल या सिराज में से किसी को एक काट के आप यहाँ पर ऐसा टोपली रख सकते हो अगर खेलेंगे तो। यहाँ पे क्लासें रखा हूँ, लेट आते हैं अब्दुल समद और उसके बाद नीतीश रेड्डी। ये 4 प्लेयर रखा हूँ, 5 प्लेयर रखा हूँ हैदराबाद की तरफ से। ये हैदराबाद की तरफ से 5 प्लेयर रहेंगे। ये 3 तो बॉलिंग करते हैं, एक केवल विकेट कीपिंग से रहेंगे, क्लासन। अब इनकी तरफ से आरसीबी की तरफ से यही 2 रन बना के जाएंगे अच्छा खासा। अब ये आके हिटर हैं दोनों, थोड़ा सा हिटिंग करेंगे और उसके बाद बॉलिंग भी करते हैं तो विकटों को पॉइंट रहेंगे। और यहाँ पे आप अगर आज चेंज करना होगा, ऐसे टोपली खेलेंगे तो उनको रख सकते हो। ये रहेगा, यहाँ पे आरसीबी फेवरेट किया हूँ। पता लगा इन्होंने टॉस जीत के, आरसीबी ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट किया, इन्होंने दोनों ने 12-13 ओवर तक खेलते रह गए, अच्छा खासा स्कोर दे दिए। फिर ये लोग आके अच्छा खासा रन बांट दिए। फिर प्रेशर में आके ये लोग धड़ाधड़ इनकी विकटें गिर जाए हैदराबाद की, ये विकटें यही ले जाएंगे। तो उस बिहेव पे है कि अगर आप आरसीबी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तब की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे टी हेड एडम मार्करम नहीं चलेंगे, तब क्लासिंग थोड़ा लेट आते हैं, तब ये अब्दुल समद और उसके बाद ये चलेंगे, तब ये निको रखना। ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तब ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। अगर यहाँ पे टी हेड वो सब रख लोगे तो पता लगा ये नहीं रहेंगे, उनसे ज़्यादा रन मार दिए तो ये आपके मेगा ग्रैंड, तो आप हार जाओगे, आपका अच्छा खासा टीम बना होगा। तो उस बिहेव पे बनाया हूँ। और जो भी होगा, जैसे टॉस टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।